दोस्तों हम लेके आ गए हैं करंट फैक्ट्स एक नई सीरीज़ दोबारा से। ये 30वां संस्करण है हमारे शो का और ये जो है हर मंडे टू फ्राइडे आता है 100% अकेडमी हरियाणा पे, वो भी रात को 9 बजे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए दोस्तों। तो अब हम जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए, पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि इस शो में हम आपको क्या कराएंगे। तो इस शो में हम आपको मोटिव एनर्जी शो टाइम होगा इसमें, और एक राउंड होगा जिसमें हम इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे आपको। फिर तो आज क्या है जो मोटिव एनर्जी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज की मोटिव एनर्जी है विनर आर नॉट पीपल हु नेवर फेल बट द पीपल हु नेवर क्विट। यानी कि विजेता वो लोग होते हैं जो कभी भी क्विट नहीं करते, अपने जो गंतव्य से कभी भी भटकते नहीं हैं और जो हमेशा अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहते हैं, वही विनर कहलाते हैं, ना कि वो लोग जो कभी हारते नहीं हैं। तो हमें भी ये अपने जीवन में इस बात को अपनाना चाहिए कि हम अपने गंतव्य से ना भटके, भले ही हम कितनी बार हारे चाहे जीते उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कछुए की चाल से। जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में अपनी क्लासेस में कि एक कछुए और खरगोश की जो रेस लगती है उसमें कछुआ जीतता है, जबकि कछुआ जो है खरगोश से धीरे चलता है। लेकिन कछुए की से हमें ये सीख मिलती है कि हमें धीरे धीरे ही सही बल्कि हमें लगातार और एकदम अपनी जो एफिशिएंसी है उसके हिसाब से कदम रखते रहना चाहिए। तो एक दिन ज़रूर हम गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसी में हम लेने जा रहे हैं अपना शो टाइम, जिसमें हम आपको 20 करंट अफेयर्स कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने दोस्तों कि नेशनल पेट डे जो है हर साल यूएसए में बनाया जाता है और वो किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन में हमें बताना है दोस्तों। ये दोस्तों 11 अप्रैल को बनाया जाता है। इस दिन जो है यूएसए के जो हमारे नागरिक हैं वो अपने जो शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकाल कर अपने जो पालतू पशु हैं उनको अपना समय देते हैं और उनके लिए रख रखाव करते हैं, उनको थोड़ा प्यार देते हैं अपने पालतू पशु को। तो इसीलिए ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसी सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पद्मश्री शांति हीरानंद हैज़ पास्ड अवे। जो पद्मश्री थी, जो शांति हीरानंद थी, वो अभी उनका निधन हो गया है। लेकिन ये पूछा गया इस सवाल में कि वो प्रोफेशन से क्या थी। वह एक क्लासिकल सिंगर थी जो 87 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है। तो इसी सीरीज़ में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेम द पुलिट्जर प्राइज़ विनर राइटर हु हैज़ रिटन अ बुक टाइटल द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प। आपको पता है मेलानिया ट्रम्प कौन है? वो डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उनकी पत्नी है। तो उन्हीं पर एक किताब लिखी गई है इन पुलिट्जर प्राइज़ विनर राइटर के द्वारा। तो उस राइटर का क्या नाम है वो हमें बताना है। वो है मैरी जॉर्डन। मैरी जॉर्डन जो है एज अ रिपोर्टर, अमेरिकन रिपोर्टर की तरह काम भी कर चुकी हैं और इनकी जो बुक जो ये आर्ट ऑफ हर डील है ये साइमन और स्केट्जर ने अभी पब्लिश की है और ये जून 2020 में अभी आनी है, रिलीज़ होनी है। तो इसी सीरीज़ में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु इज़ द फादर ऑफ द होम्योपैथी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। होम्योपैथी के जो सिस्टम है, होम्योपैथी सिस्टम की जो मेडिसिन है उसके फादर कौन है? तो उसके फादर है दोस्तों सैमुअल हैनमन। सैमुअल हैनमन ही इस होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के फादर हैं और ये उनका जो अभी बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई थी 12 अप्रैल को, तो इसी वजह से ये सवाल हमसे पूछा गया। तो उन्होंने ही ये सिस्टम बनाया था और उनका जन्म जो है वो पेरिस फ्रांस में हुआ था। वो जर्मन साइंटिस्ट थे। तो इसी सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेम द पर्सन हुज रीअपॉइंटमेंट एज MD and CEO ऑफ कर्नाटका बैंक फॉर 3 years हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय RBI। RBI के द्वारा अभी MD और CEO बनाया गया है कर्नाटका बैंक के। तो उसका नाम क्या है वो हमें बताना है। उनको रीअपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए। तो उनका नाम है महाबलेश्वरा MS। महाबलेश्वरा MS को ही अभी MD and CEO बनाया गया है कर्नाटका बैंक का, जो कि RBI के द्वारा अप्रूवल आया था।
तो इस सीरीज में अगला क्वेश्चन है दोस्तों 86, नेम द पर्सन हुज रीअपॉइंटमेंट एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कर्नाटका बैंक हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय आरबीआई। तो अभी जो है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है कर्नाटका बैंक का, वो उस पर्सन का नाम क्या है ये हमें बताना है। आरबीआई के द्वारा ये अप्रूवल आया था, तो उसका नाम है दोस्तों पी जयरामा भट्ट। पी जयरामा भट्ट को ही अभी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है कर्नाटका बैंक का। तो इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। तो ईच ईयर हर साल जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बनाया जाता है। ये किस लिए बनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इस दिन से जो हमारी 12 अप्रैल से ये बनाया जाता है, और इस दिन जो है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि जो ह्यूमन मैनकाइंड के लिए जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो प्रोग्राम चलाया जाता है मैनकाइंड के लिए, तो वो 12 अप्रैल को ही इस दिन का शुरुआत की जाए, और ये 2011 में शुरू किया गया था। तो इस चीज़ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईस्टर फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन 2020 ऑन। तो ईस्टर फेस्टिवल जो है वो किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि 12 अप्रैल को जो हमारे ईसा मसीह थे, ईसाई धर्म के ईसा मसीह थे, उनकी जो रोमन्स ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो और ये भी मनाया जाता है कि जो ये इवेंट है ये उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद आता है। तो 3 दिन बाद आता है, और ये माना जाता है कि जो हमारे ईसा मसीह थे उनकी जो मृत्यु है वो माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद दोबारा से पुनर्जन्म हुआ था इस दिन, तो इसलिए ये ईस्टर डे बनाया जाता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद विच कंपनी एप्पल हैज़ कोलैबोरेटेड टू लॉन्च कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टैग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टैग यानी कि एप्पल और गूगल जो है, यानी कि इसी क्वेश्चन का आंसर है गूगल। तो गूगल जो है वो एप्पल के साथ कोलैबोरेट करके कोविड-19 की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए एक एप्लीकेशन या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहती है जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। और कई जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वर्ल्ड के, वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे। तो इसी सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ इन फाइनेंशियल 21। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो फाइनेंशियल 21 के लिए रखी है, वो आंकड़ा पेश किया है, और वो आंकड़ा जो है वो दोस्तों करीब 1.5 to 2.8% रखा है। और ये 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ था तब से लेके अब तक का सबसे लो आंकड़ा रखा है। और इसी सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक हैज़ एस्टिमेटेड इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ इन फाइनेंशियल 21 वो 20। तो ये 20 में था, पिछला जो आया वो 21 के लिए था। तो 20 में जो रखा है दोस्तों वो 4.8 to 5.0% है। ये मार्च 31 का आंकड़ा है, मार्च 31 तक का आंकड़ा है जो वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है। तो अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज में दोस्तों कि नेम द रेलवे स्टेशन विच बिकम द फर्स्ट स्टेशन इन इंडियन रेलवे टू इंस्टॉल सैनिटाइजिंग टनल। तो सैनिटाइजिंग टनल बनाने के लिए अभी जो रेलवे स्टेशन ने एक टनल एस्टेब्लिश की है, यानी कि इंस्टॉल की है अपने स्टेशन पे, उसका नाम बताना है वो कौन सा स्टेशन है। तो उस स्टेशन का नाम है दोस्तों अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने 20 फीट की जो सैनिटाइजिंग टनल है वो लगाई है, जिसे आप 10 सेकंड में क्रॉस कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू अ 12 मेंबर एडवाइजरी ग्रुप टू IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसमें अभी जो 12 मेंबर्स की एडवाइजरी ग्रुप है उसमें हमारे इंडियन RBI गवर्नर, जो फॉर्मर RBI गवर्नर है, उनको अपॉइंट किया गया है। तो उसका नाम क्या है ये हमें बताना है। तो उसका नाम है दोस्तों रघुराम राजन। रघुराम राजन जी को ही अभी जो 12 मेंबर एडवाइजरी है जो IMF की उसमें अपॉइंट किया है। और ये जो है जो हमारी IMF की हेड है उन्होंने भेजा था ये नोटिस रघुराम राजन जी को। तो इस सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु हैज़ बीन साइंड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोबाइल प्रीमियर लीग। मोबाइल प्रीमियर लीग के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये बनाया गया दोस्तों तमन्ना भाटिया को। तमन्ना भाटिया जो बाहुबली की मूवी जो है उसमें जो एक्ट्रेस थी उनको ये बनाया गया है मोबाइल प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर। तो इस सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों
President Trump has declared that all the states of USA are under a major disaster declaration for the first time in US history. तो जो राष्ट्रपति ट्रंप है उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई जो यूएस है वो अभी एक मेजर डिजास्टर के रूप में अभी जूझ रहा है, और ये यूएस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। तो अभी हमें ये बताना है इस सवाल में कि यूएस में कितनी स्टेट्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं, ये हमें बताना है। तो इसमें है 50 नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं, और ये वायमंग जो एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसको डिक्लेयर किया, वहाँ से डिक्लेयर किया है कि जो यूएस है वो अभी मेजर थ्रेट से जूझ रहा है। जो कोविड-19 अभी फैला है, आपको पता है कि कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस हैं यूएस में, और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। तो इस सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 13 अप्रैल मार्क द एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसक्रे इन विच ईयर इट इज़ वाज हैपेंड। तो 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग मैसक्रे हुआ था उसकी एनिवर्सरी बनाई गई, और ये 101वीं एनिवर्सरी बनाई गई थी दोस्तों। तो ये जो हुआ था ये 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, और ये 101वां एनिवर्सरी बनाई गई थी। और अपना जो योगदान किया था लोगों ने, अमृतसर के लोगों ने, उसको याद किया गया था इस दिन। तो इस सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेम द न्यू चैनल दैट विल एयर क्लासिक शोज एंड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती। प्रसार भारती के द्वारा एक नया चैनल अभी शुरू किया गया है, और इसमें जो है क्लासिक शोज़ जो हमारे रामायण है, महाभारत है, उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, ताकि जो लोग हैं वो और भी ज़्यादा लुत्फ़ उठा सके, आनंद उठा सके इसका। तो उस चैनल का नाम है दोस्तों डीडी रेट्रो उसका नाम है दोस्तों। तो इसी सीरीज़ में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मुकेश अंबानी इन द फोर्ब्स 34th एनुअल वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट। तो 34th एनुअल वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट की जो लिस्ट आई है फोर्ब्स की, उसमें मुकेश अंबानी जी की क्या पोजीशन रही है वो हमें बतानी है दोस्तों। तो ये दोस्तों रही है 17th पोजीशन रही है, और उनकी जो नेटवर्थ रही है वो दोस्तों $34 बिलियन रही है दोस्तों। करीब इतनी रही है, नहीं 44.8 बिलियन डॉलर्स, 44.8 बिलियन डॉलर्स उनकी नेटवर्थ रही है। तो इस वजह से उनकी 17th रैंक रही है इस फोर्ब्स लिस्ट में। तो इस सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च इस वेबिनार सीरीज़ नेम्ड देखो अपना देश। देखो अपना देश जो अभी एक मुहिम चालू की गई है किसी मंत्रालय के द्वारा, वो किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो वो जो मंत्रालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा की गई है, ताकि अपने देश यानी कि देश के बारे में जान सके, अपने हिंदुस्तान की कल्चर और हेरिटेज के बारे में जान सके। तो इस सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लास्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द वेब पोर्टल नेम्ड युक्ति विद अ डैशबोर्ड टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव और एफर्ट को रिकॉर्ड करने के लिए एक युक्ति नामक वेब पोर्टल शुरू किया गया है, और इसमें यंग माइंड्स को इस युक्ति का सबसे बड़ा पर्पज़ यही है कि दोस्तों अपना जो कोविड-19 फैला हुआ है पूरे देश में, तो उसको जो है उससे लड़ाई जीती जा सके, उससे लड़ा जा सके, और यंग माइंड्स को जो है इसमें एंगेज किया जा सके। तो उसी के लिए युक्ति नामक एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है, और ये जो शुरू किया है वो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। तो इसी सीरीज में हमारे अब आ रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में अब आपको दिखाएंगे कि 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। पहला है कि कॉन्टिनेंट शिफ्ट एट अबाउट द सेम रेट एज योर फिंगर नेल्स ग्रो। जिस रेट पे आपकी जो उंगली के नाखून है बढ़ते हैं, उसी रेट पे जो कॉन्टिनेंटल शिफ्ट है वो होता है। और इसी में फिर दूसरा है कि 90% ऑफ अर्थ पॉपुलेशन लिव्स इन द नर्दर्न हेमिस्फेयर में, जो हमारा अर्थ का नर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें 90% पॉपुलेशन रहती है। और तीसरा है कि जो डेड सी है हमारा, वो अभी करंटली फ़िलहाल 429 मीटर बिलो द सी लेवल है, यानी कि जो सी लेवल जो मेंटेन किया है उससे 429 मीटर नीचे है। और ये हर साल जो है 1 मीटर तक श्रिंक होता है, यानी कि सिकुड़ता रहता है, हर साल 1 मीटर तक सिकुड़ता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, और आपको से उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, और हमें मोटिवेशन देते रहेंगे, और चैनल और वीडियोस बनाने का बहुत बहुत धन्यवाद।